हमारे अन्नदाताओं की जानकारी ली जाए, वो किस तरह से खेती कर रहा है। और ऐसे में आज हमारी टीम मध्य प्रदेश, आपको बता दें कि जिला नरसिंहपुरा और गांव सुपला पहुंच गई है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की। कहते हैं कि सम्मानीय तौर पर ये किसानों के घर तक पहुंच रही है। और ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर से हम आपको बता रहे हैं 1000 किलोमीटर की दूरी तय की है। सोचिए थोड़ी ज्यादा ही होगी। ऐसे में हम किसानों तक पहुंचेंगे। आप भी पूरी शिद्दत से कार्यक्रम देखिएगा और किसानों को कहीं न कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके हौसला बढ़ाने की, कि जो उनका उगाया हुआ जो अनाज है। और आजकल हमारा किसान जो है प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोविड जैसी बीमारियों के बाद में बहुत कुछ बदल गया है। चलिए कितना बदलाव है इस गांव में, आप और हम दोनों मिलकर देखते हैं। चलिए हमारे साथ। सुपला गांव पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अधिकारी हमें यहीं मिल गए हैं। अब जरा जान लेते हैं अधिकारियों से कि सबसे ज्यादा यहाँ पर खेती जो है किसकी होती है, कितना बदलाव पहले के समय से अब तक हो चुका है। क्योंकि मैंने सुना था यहाँ सोयाबीन जो है वो नंबर 1 था हिंदुस्तान में। कहा जाए कि सोयाबीन कहाँ से खरीदना है तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से। अब मुझे नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मैडम जी कि यहाँ सोयाबीन जो है 2007 में जब हम लोगों ने देखा तो 1,06,000 हेक्टेयर था। लेकिन ये सोयाबीन जातियों के कारण और वाईएमबी येलो मोज़ेक वायरस जो होता है इसके कारण जो है डाउन होता गया यील्ड इसका। और किसानों ने देखा कि इसमें हमको फायदा नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में किसानों ने सोयाबीन से अपना रुख बदला। और वो रुख जो है इनका मक्के की तरफ गया और धान की तरफ गया। आज में अगर हम देखें तो सोयाबीन हमारे जिले में 20,000 हेक्टेयर से भी कम एरिया है। और उत्पादन अगर खरीफ में सोयाबीन के देखें तो 5 से 6 कुंटल पर हेक्टेयर मिलता है। सोयाबीन की जगह किसने ले ली? सोयाबीन की जगह मक्का और धान ने ले लिया है इस समय, दोनों क्रॉप। और दोनों क्रॉप का उत्पादन इस समय हमारे जिले में भी अच्छा है। लेकिन जो सोयाबीन येलो गोल्ड के नाम से मशहूर था नरसिंहपुर में, वो खरीफ के सीजन में विलुप्त होता जा रहा है। और उसका स्थान कुछ जो है ब्लॉकों में हमारे जायद के फसल में के रूप में ले रहे हैं सोयाबीन। जायद में इसका उत्पादन इस समय ठीक है, 20 कुंटल 22 कुंटल पर हेक्टेयर मिल जाता है। सुपला कितनी दूर है जिस गांव में हम जाएंगे किसानों से मिलेंगे? यहाँ से सुपला 15 किलोमीटर हो। 15 किलोमीटर की दूरी जो है हम तय कर लेते हैं। रास्ते में और भी बहुत सारी चीजें रहेगी, लेकिन ये देखते हैं कि वहाँ का किसान क्या कहता है। चलिए हमारे साथ। तो सुपला गांव पहुंचने से पहले रास्ते में हमें एक अम्मा की यहाँ पर छोटी सी दुकान मिल गई है। मुझे लगता है, क्या बोल रहे हैं? राम राम जी राम राम। अच्छा, मैं आपके पास आके बैठ जाऊँ? अच्छा ठीक है। तो अम्मा से पूछेंगे हम कि अम्मा क्या क्या करती हैं। पहले तो नमस्ते। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा, हम दिल्ली से आए हैं तो रास्ते में आपकी दुकान हमें दिखाई दी। तो आप खेती करती हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी का है। कैसा है खेती? अच्छा है, अच्छा चल रहा है दीदी। हाँ अच्छा चल रहा है। आप चीख के देखो। अच्छा, ये आपके खेत का है? हाँ जी, हमारे खेत का है। अच्छा, कहते हैं कि अब खेती बाड़ी जो है ना पहले के मुकाबले अच्छी हो गई है। तो अच्छी हुई है? अच्छी बहुत अच्छा चल रहा है काम। और ये जो 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसानों को मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं? हाँ अब मिल रहा है जी, मिल रहा है। मोदी ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम चल रहा है। जानते हैं प्रधान? हाँ जानते हैं जी। क्या बात है। यानी अम्मा का कहना है प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम सुपला गांव चलेंगे, रास्ते में अम्मा मिल गई थी। तो चलिए गांव पे चलकर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
जिला नरसिंहपुरा। यानी नरसिंहपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां आप देखेंगे कि कई अवार्ड मिल चुके हैं। 10 से 15 अवार्डी आपके बीच बैठे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड 3-3 बार ले चुके हैं। कोई ऐसे मिलेंगे जिन्होंने खेती बाड़ी में नंबर 1 अपने आप को बनाया है। तो देखिए, अधिकारी हमारे बीच है, युवा सरपंच भी हमारे बीच है और महिलाओं की तादाद देखिए। जितने आप अंदर के गांव तक पहुंचेंगे, चाहे कितने भी बड़े एरिया में पहुंच जाइए, लेकिन वहां आपको चौपाल में महिलाएं दिख जाएगी। अब सवाल जो है मैं यहाँ किसान भाइयों से ही शुरू करूंगी, लेकिन पहले आपको अवार्डी से मिला देते हैं जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, जिनको सबसे पहले अवार्ड मिला था। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, राम कुमार पटेल। पटेल जी, अब सब आपकी तारीफ करते हैं कि हमारे पटेल जी सबसे पहले अवार्ड लेकर आए दिल्ली से, तो किसके लिए मिला आपको? कृषि यंत्र बनाया था, शक्ति चलित बीडर निंदाई गुड़ाई यंत्र था, सोयाबीन की निंदाई करते थे। हाँ। 2002 में मिला था। अच्छा, अब्दुल कलाम साहब से? कलाम साहब। अरे क्या बात है। तो जो आपने यंत्र बनाया था, मुझे लगता है वो बड़ा सस्ता, बड़ा सुंदर, टिकाऊ, जिसे कहा जाए कि हमारे छोटे किसान भी उसको ले सकते हैं। जी, वो राजदूत के इंजन था मोटरसाइकिल को, शक्ति चलित बीडर, शक्ति से निंदाई होती, 4 कूट चलते थे उसमें। अच्छा, एक बार में 1 घंटे में 1 एकड़ की निंदाई होती थी। तो खेती करना और आसान हो गया? जी, आसान हो गया। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो और भी हमारे बीच अवार्डी बैठे हैं। ऐसा नरसिंहपुर में क्या है जो सारे अवार्ड आप ही ले आए हैं? नमस्कार। नहीं, मैं तो नहीं लाया मैडम जी, तो जो आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से काम करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम रोशन लाल विश्वकर्मा है और यहीं पास के गांव का रहने वाला हूं। विश्वकर्मा जी, कितने अवार्ड आपके खाते में? मेरे खाते में तो बहुत से अवार्ड है। आपके राष्ट्रपति से 2 बार है, जगजीवन राव कृषक सम्मान है, महेंद्र समृद्धि अवार्ड है, नाबार्ड से है, ICAR से, बहुत से अवार्ड। मतलब गिन नहीं सकते? गिन नहीं सकते। क्या बात है, गिनती भी नहीं हो सकती। इन्हें कहते हैं सफल किसान। अच्छा, जब ये अवार्ड आपको मिलता है तो बाकी किसानों की भी कहीं ना कहीं हो जाती है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, जो विश्वकर्मा जी को अवार्ड मिला है वो मुझे भी मिले। नहीं, अवार्ड या जो भी चीज़ है वो कोई भी किसान ले सकता है। मैंने भी कोई मतलब जो गन्ने पे जो काम किया था तो उसका बीज लागत बहुत ज़्यादा आ रही थी। हाँ। तो उस पर काम किया क्योंकि हमको खुद लगाना था। तो 1 एकड़ में 40-45 कुंटल गन्ना लगता है। तो उसके लिए मैंने मशीन तैयार की, तो उससे मात्र 2 कुंटल में 1 एकड़ का हो जाता है। तो फिर इसकी एंट्री हमने अहमदाबाद में जी, और आपका कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर है, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है, इनके साइंटिस्टों से चर्चा की मशीन के बारे में, तकनीकी के बारे में। तो इस हिसाब से फिर गांव स्तर पे, फिर प्रदेश, फिर ऑल इंडिया लेवल पे और विदेश भी ये मशीन हमारी जा चुकी है। अच्छा, अब तो आपका गांव बड़ा मतलब फेमस हो गया है, लेकिन ये बात वहाँ तक कैसे पहुँची, देश की राजधानी तक, कि भाई ऐसा ऐसा काम भी इस गांव में हो रहा है, नरसिंहपुर में हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में क्या है मैडम, सबसे ज्यादा सहयोग कहाँ से मिलता है? कृषि विज्ञान केंद्र जो है ना ये, और आपका कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर हुआ है, तो इनके नेशनल लेवल पर कार्यक्रम चलते हैं। तो दिल्ली में कार्यक्रम होगा, मैसूर में इनके जो नेशनल लेवल के कार्यक्रम हुए उसमें मशीन दिखाने का, अपनी तकनीकी बताने का हमको वो मौका मिला। कैसी मशीनरी तैयार करते हैं आप? मशीनरी एक सिंपल है, उसमें गन्ने की आँख निकल जाती है और पूरा गन्ना जुड़ा रहता है आपका। तो आँख मान के चलो आप खेत में लग जाती है और जो गन्ना बचता है उससे गुड़ या शक्कर बन जाती है। तो मात्र 95% बीज की बचत हो जाती है उससे, और एवरेज भी अच्छा आता है। ओनली 5% बीज में खेती हो जाती है? जी, सिर्फ उसकी बड़ लगाते हैं और एक बड़ से 8-10 गन्ने निकलती है। हाँ। तो ये तो पूरे देश में चल रही है। क्या बात है, इस विधि को अपनाया बाकी किसानों ने? पूरे देश में अपनाया मैडम। अच्छा। इसका टाटा एग्रो ने इससे मार्केटिंग है हमारी, महाराष्ट्र में बेचता है वो, और हर साल 2000-2500 मशीन चली जाती है। जी जी, चलिए बैठिए। बहुत ही धन्यवाद आपका कि इतने खाते में अवार्ड हैं आपके, फिर भी आपका बहुत ही साधारण तरीके से कहना है कि अवार्ड तो कोई भी ले सकता है, लेकिन काम करना पड़ेगा। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम नारायण सिंह पटेल है, पास में गांव है करगिल, में वहाँ का निवासी हूँ। अब आपने भी कोई अवार्ड लिया है क्या? जी, मुझे भी प्रधानमंत्री से कृषि कर्मण अवार्ड मिला है 2016 में है। और मैंने गेहूं का जो उत्पादन है हाईएस्ट उत्पादन 41 कुंटल 29 किलो प्रति एकड़ लिया था मैंने, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। चलिए बैठिए, पड़ोसी देश देखकर बैठिए। बहुत धन्यवाद। जो हमारा पड़ोसी गांव है या पड़ोसी जिले हैं वो देखकर कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर सीखता होगा। जी मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर निधि वर्मा। निधि वर्मा जी, आपकी भूमिका क्या है खेतीबाड़ी और किसानों तक पहुंचाने की कृषि जानकारी? विज्ञान केंद्र में शस्य विज्ञान वैज्ञानिक हूँ। मेरा भूमिका ये है कि जो भी नई किस्म आती है या जो नई तकनीक आती है वो हम किसानों तक पहुंचाते हैं, अलग अलग मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू या ट्रायल के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू उनको KVK में या किसानों तक अपन देकर पहुँचाते हैं। चलिए बैठिए। तो सम्मान निधि की बात करने आए थे, लेकिन बात अवार्ड तक पहुंच गई है। अब जानकारी ले लेते हैं कि 2000 की राशि हमारे कितने किसानों को मिलती है। महिलाएं भी बैठी हुई है। जी मैम नमस्कार, माता जी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? पूनावाल।
पूना बाई। जी अच्छा पूना भाई, ये जो 2000 रुपए सम्मानित तौर पर आपके घर भेजे जा रहे हैं, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है जी, किसको मिलता है? हमें। अच्छा आपको मिलता है। हाँ जी। अच्छा ये जब 2000 खाते में आ जाते हैं, सीधा खाते में आते हैं या कहीं बीच में रुक जाते हैं? नहीं जी, खाते में आते हैं। आपको कैसे पता चलता है खाते में आ गए हैं? जाते हैं जब साहब, जब पता चल जाता है। पता चल जाता है। जी अच्छा समय मालूम होता है कि इसके आसपास आने वाला है, हाँ जी। ऐसा? हाँ और बराबर आता है? बराबर आता है। क्या कहेंगे, बढ़िया है ये काम? अब बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया है। खुश है आप? हाँ जी। चलिए बैठिए जी। युवा किसान जिसे कहे, या हमारी युवा भी साथ में बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम कविता मेहरा है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, और मैं एक किसान की बेटी हूँ। किसान की बेटी है। 2000 की राशि आपके घर पहुंचनी है? जी पहुँच रही है। किसको मिलती है? मेरे पिताजी को। ठीक है बैठिए जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तुलसीराम यादव। तुलसीराम जी, जी ये 2000 रुपए आपके घर तक आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहा है जी। मैंने सुना बीच में रुक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं रुकते, सीधा आपके घर? सीधा। अच्छा क्या करते हैं जब 2000 रुपए मिलते हैं तो? क्या उससे खाद बीज लेते हैं, क्या करते हैं? खाद बीज भी लेते हैं, और खेती बाड़ी में जो कुछ लगती है वो भी लगाते हैं। पहले के मुकाबले अब क्या हो रहा है, कितना बदलाव? अब तो बहुत बदलाव है। ठीक है बैठिए जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है रण सिंह पटेल, किसान हूँ। किसान है आप? अच्छा यहाँ सब्जियां भी मैं देख रही हूँ, जी मैडम। फ्रूट भी देख रही हूँ, जी मैडम। तो मार्केट तक पहुँच जाता है आसानी से? पहुँच या जाता है समस्या मैडम। आती है? हाँ, नहीं 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 समस्या आती, पहुँच जाता है। आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि मिल रहा है? मिल रहा है मैडम। अच्छा आपको भी मिल रहा मिल रहा है, है मैडम। यानी इस गांव तक भी सम्मान निधि बराबर पहुंच रही है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। युवा सरपंच भी हमारे बीच है, और युवा सरपंच अगर कहीं ना कहीं बन जाते हैं तो गांव की तरक्की होना तय हो जाती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह मोहन मेरा नाम है, ग्राम सुपला का मैं सरपंच हूँ। जी अच्छा, मुझे ये सवाल जानना है कि आपने सरपंच कहे क्यों, सरपंच ही क्यों? और भी बहुत कुछ कर सकते थे, आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे गांव में जो भी केंद्र की योजनाएं हैं वो सब यहाँ समुचित रूप से सभी लोगों को समान रूप से उसका लाभ मिले, जिससे कि ये आपका यहाँ पे जो आना हुआ है और जो योजनाएं केंद्र शासन जो चला रही है वो सभी योजनाओं का ऐसा लाभ मिले कि यहाँ पे सभी उन्नत किसान बनने पाएँ। चलिए बैठिए जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं राव गुलाब सिंह लोधी। अच्छा गुलाब जी, अब मैं आपसे जानूंगी, सम्मान निधि की बात करूंगी, तो आप तो सफल किसानों में से गिनती आपकी होती है। पहले तो पूछ लूं, आपने भी कभी कोई अवार्ड वगैरह लिया है? मेरे को जितने फेलोशिप अवार्ड हैं वो सारे फेलोशिप अवार्ड ICR से, जन केबी से और राजमाता से तीनों अवार्ड ले लिए मैंने। तीनों आपको मिल गए? हाँ जी, एक साल में लेने वाला। हाँ। मैं मध्य प्रदेश का पहला किसान हूँ जिसको एक साल में 3 अवार्ड मिले। तालियां भाई एक बार पहले किसान के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तरक्की कर रहा है ये गांव। सोचा नहीं था, क्योंकि शहरों से जब निकलते हैं तो छवि कुछ और होती है कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पर, लेकिन असल मायने में बहुत बदलाव हो रहा है। अच्छा ये सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे गांव में हर किसान के घर कहीं ना कहीं ये पहुंच रही है? सम्मान निधि तो शायद है ऐसा जिसने KYC ना कराई हो या किसी कारण से या बैंक से आधार लिंक ना हो, उन किसानों का रह गया है ना। बाकी लगभग मेरा अंदाज है कि 80 से 85% लोग, सभी लोगों को सम्मान निधि मिल रही है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाइयों को आप सुन रहे हैं, तो अब अधिकारियों तक पहुंचेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि भाई बताइए और कितनी लिस्ट आपने तैयार कर ली है राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचाने की, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की, और देश की राजधानी तक झंडे गाड़ने वाले किसानों की। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर गांव से चौपाल चर्चा चल रही थी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं। अब अधिकारियों तक भी पहुंच जाते हैं। किसानों की तरक्की कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़कर ही होती है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामनाथ पटेल, मैं नरसिंहपुर जिले में उप संचालक कृषि के पद पर हूँ। हमारा नरसिंहपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। स्प्रिंकलर 90% के आसपास स्प्रिंकलर यहाँ यूज़ करते हैं लोग। ये बहुत बड़ी हमारा विशेषता है देश में। और कुछ किसान अब धीरे धीरे ड्रिप में भी आगे आना शुरू कर रहे हैं। अभी गन्ने में लोगों ने ड्रिप में भी आना शुरू किया है। तो यहाँ का जो फसल विविधीकरण है वो बिल्कुल यूनिक है। मतलब आपको बहुत कम जिले ऐसे मिलेंगे मध्य प्रदेश में जिसमें इतना ज़्यादा फसल विविधता होगी। अगर हम खरीफ में भी देखें तो इतनी फसलें हैं और रबी में भी बहुत सारी फसलें दिखती हैं यहाँ पे। नॉर्मली एक बार अगर मालवा रीजन में चलते हैं सोयाबीन दिखता था, यहाँ पे भी सोयाबीन भी है, मक्का भी है, अभी मक्का भी लोग आ रहे हैं। जी जी, इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं। बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल मेश्राम है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह से किसान जुड़ पाते हैं सरकारी योजनाओं से? सरकारी योजनाओं से किसानों को जोड़ना सरकारी विभागों का एक मुख्य लक्ष्य है, ताकि जो हमारी सरकारें योजनाएं जो बनाती हैं उनका किस तरीके से ग्रास रूट तक हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसकी जिम्मेदारी हम सभी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की होती है। और चूँकि अभी हमारे यहाँ पे भी कृषि विज्ञान केंद्र में युवा वैज्ञानिकों की टीम है, तो हमारा अधिक से अधिक यह प्रयास रहेगा कि मतलब ज़िले में हर विकास खंडों में हम अपनी पहुँच बनाएं और साथ ही हर एक गांव जहां पे हम लोग पहुँच नहीं बना पाते थे, मीडिया के माध्यम से और स्वयं इस तरीके से जो पहली बार किसान चौपाल यहाँ पे लग रही है उनके माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, साथ ही हमारे द्वारा भी किस प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, इसका हम लोग हमेशा से प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी अधिकारी हमारे साथ रहेंगे। मैं आपसे भी पहले पूछूंगी। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल लोधी है और मैं 2008 से प्राकृतिक जैविक खेती से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से जी। अब और कितने किसान जुड़ गए आपके साथ? हमारे यहाँ से 200-250 किसान हमसे संपर्क करके और कृषि विज्ञान केंद्र और डीडी किसान के उससे जुड़े हुए हैं और हमको PKVY योजना, परंपरा कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमको लाभ भी मिल रहा है। हाँ। और आपको ये जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम एशिया की सबसे टॉप जमीन पर खड़े हुए हैं और मैं प्राकृतिक खेती के जरिए 1 एकड़ में 3 लाख रुपए का शुद्ध आय भी प्राप्त कर ली। क्या बात है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम विजय सिंह सूर्यवंशी है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में सस्य वैज्ञानिक के रूप में पदस्थ हूँ। सरकारी तमाम योजनाएं पहुँच रही हैं? हाँ, योजनाएं पहुँच रही है। किसान कितना जागरूक हो गया है? अगर मैं इस जिले के इस गांव की बात करूं, जिले के गांव की बात करें तो 85-90% किसान जागरूक हो चुके हैं। 100 तक कब पहुंचेंगे? 100 तक कुछ ये पंचवर्षीय आने वाले उसमें पहुंच जाएंगे कि हर मतलब जो किसानों का जो अपने केंद्र से जो योजना चल रही है वो प्रॉपर गांव तक पहुंच जाएगी। जी, पहली बार ऐसा देख रही हूँ जहाँ 100 का आंकड़ा बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बैठिए। तो तमाम हम किसानों तक पहुंच रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर SR शर्मा, पादप संरक्षण वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारा मेन उद्देश्य है कि किस तरह से किसानों को कीट, बीमारी और निदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 उद्देश्य रखा। प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पर अगर किसान अपने को बदल देते हैं तो इससे नुकसान कम होगा और हमारी जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो भी काफी बनी रहेगी और कीट बीमारी का प्रकोप भी कम होगा। चलिए, बैठिए। बहुत धन्यवाद। आपसे हम पूछ रहे थे, जब सुबह शुरुआत की थी तो आप ही हमें यहाँ तक लेकर आए थे। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं राम प्रसाद कहार। सम्मान निधि आती है आपके घर को? जी। किसको मिलती है? पापा जी को आती है। पापा जी को मिल रही है। खेती बाड़ी कैसी है?
खेती बाड़ी बड़ी हुई। अच्छा, आप कौन सी खेती की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? मैं अभी तो बरसात के समय में मक्का की खेती करता हूँ। हाँ। अरहर की खेती करता हूँ और मसूर की खेती करता हूँ। अच्छा, आप तो वो दालें लगाते हैं जो बड़ी फेमस है, डिमांड होती है। जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह मेहरा। तो क्या कहेंगे, ये गांव तरक्की करने वाला गांव है या अभी भी जरूरत है इसको और ज्यादा काम करने की? अभी भी बहुत जरूरत है, वैसे तो बहुत तरक्की की है। हाँ। लेकिन अभी जरूरत बहुत। अच्छा, सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, 2000 ठीक है या बढ़ जाना चाहिए? नहीं, अभी जो मिल रहा है वो ठीक है। जी नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है आपका? जी, मैं रमेश मेहरा। आप भी फोन के माध्यम से देख पाते हैं कि योजना कौन सी आई है, क्या जी। हुआ है? सभी फोनों के माध्यम से सभी संचालित तो नहीं हो पाती, मगर कुछ कुछ ऐसी हैं जो योजना में फोन पे आती हैं। 2000 रुपए आते हैं, वो मैसेज तो देख पाते हैं आप? मैसेज आता है ना। अच्छा जी। वो नहीं भूलते आप, वो देख लेते हैं कि 2000 आते हैं। जरूरी है वो तो आता है वो मैसेज आपका? मैसेज आता है, बराबर आता है। यानी कि 2000 रुपए आपको मिल रहा है? जी, 13 किस्तें आ चुकी हैं मेरे मोबाइल फोन पे। 13 किस्तें आ चुकी हैं कंटिन्यू, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा जी। क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा सम्मान है या फिर और बढ़ जाना चाहिए? बढ़ भी जाना चाहिए, बढ़िया सम्मान भी है और प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही स्कीमें वो भी बहुत बढ़िया हैं किसानों के लिए। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी, क्या नाम है आपका? लाल साहब लोधी। लाल साहब लोधी जी, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं आप भी किसानी करते हैं? जी। अच्छा, विविधीकरण वाली हम खेती की बात कर रहे हैं, जैसे बहुफसली खेती हो गई है, कौन सी खेती कर रहे हैं आप? भी परंपरागत खेती है या नई तरीके की खेती कर रहे हैं? नई तरीके खेती करते हैं, हर फसल लेते हैं हम। हर फसल लेते हैं? गन्ना, मूंग, सोयाबीन अभी लगा है, बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं अपन है। सम्मानीय तौर पर सम्मान निधि आपको मिलती या नहीं मिलती? आती है पिताश्री की ना, बराबर बराबर आती है। चलिए बैठिए जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह ढीमर। जी, क्या बात है जो आज पूरे देश को आप सुनाना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं? वैसे तो ऐसा हिंदुस्तान में 99% कोई भी बाकी नहीं जिसे सम्मान निधि मिलत न हुए। लाभान्वित हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ। हमारे परिवार में भी माए मकान मिलो है, उन्हें सम्मान निधि 2000 भी मिल रही है। आवास योजना के तहत मकान आपको मिला है? जी जी, हम संतुष्ट हैं इस बात से। सम्मान निधि भी मिल रही है? जी। क्या बात है, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कह दी कि मैं संतुष्ट हूँ। अगर मैं एक मजदूर होकर, एक छोटा किसान होकर लाभान्वित हूँ, तो अगर मेरे साथी जो बाकी है वो भी जरूर इसका फायदा ले रहे होंगे। जी नमस्कार। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार पटेल। क्या बात कहना चाहेंगे आज? सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं। सम्मान निधि की है जो हर किसान को मिल रही। क्या किसी योजना का पता जब ही लगता है जब सरपंच या अधिकारी लोग बताते हैं। जी जी। हाँ, और जैसे आप लोगों की टीम आई, इससे थोड़ी कहीं कमी होगी तो आप लोगों की टीम ऊपर तक पहुंचाती है। जी जी। और आप लोग जो पहुंचाते हैं उसका फायदा पूरे किसानों को या पूरे अधिकारियों से सबको मिलता है। जी जी। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की टीम हमेशा ऐसे आते रहे तो हमारा गाँव भी उज्जवल होते रहे। खेती बाड़ी से खुश है आप? बहुत ज्यादा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो चौपाल चर्चा यानी सुपला गांव से चल रही थी और अधिकारी साहब बच गए। अधिकारियों की देखिए, मुझे लगता है कि अब अधिकारी ऑफिस में बैठते ही नहीं है, किसानों के बीच आकर बैठ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा, कृषि वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर में। और अभी आपने हमारे किसानों से चर्चा की है, आपको लगा होगा कि कह सकती हूँ कि रिपोर्ट कार्ड लेकर ही आई हूँ आपके पास। आपने देखा होगा कि यहाँ के जो किसान है बहुत ही प्रगतिशील है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छा काम हमारे किसान लोग कर रहे हैं। यहाँ पर करीब जो है सैकड़ों किसानों के यहाँ पर सोलर पंप अपने यहाँ पे लगे हुए हैं और उसका उपयोग करके वो अपने यहाँ पे सिंचाई के साधन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो सब्जी भाजी खेती भी यहाँ पे बहुत अच्छे किसान कर रहे हैं, ड्रिप वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉली हाउस वगैरह में भी यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वाटर रिचार्जिंग पर भी बहुत अच्छा काम यहाँ पर नरसिंहपुर जिले में हो रहा है। हाँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे माँ नर्मदा की बहुत अच्छी असीम कृपा है कि हमारे चारों तरफ से जो नर्मदा नदी के कारण हमारे यहाँ के जो बोरवेल हैं बहुत अच्छे रिचार्ज होते हैं और जो पानी यहाँ पर जो बचाते हैं, तालाब वगैरह में जो है पानी बचाते हैं, इसके कारण हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो खेती होती है पूरे साल भर बहुत अच्छी खेती करते हैं। जी जी। और किसान जो है दिनों दिन आगे प्रगति कर रहा है। आपके सहयोग से यहाँ के किसान भी आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे बार बार आते रहें। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो एशिया की सबसे बड़ी जमीन या सबसे बड़ी अच्छी जमीन पर आप है। कहते हैं कि अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, समय समय पर चेकअप करवाते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, वैसे अपनी मिट्टी की जांच भी समय समय पर करवानी चाहिए। और ये मिट्टी तो अपने आप में बहुत ही गुणवत्ता वाली मिट्टी है जहाँ सब कुछ आपको मिलता है। और देखिए, बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर नरसिंहपुर में कि तमाम हमारे किसान जो है तमाम योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और आगे चलेंगे, क्योंकि
और गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वहां से क्या कुछ सामने आता है और कितने विज्ञान से जुड़कर किसान जो है खेती बाड़ी कर रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।